का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम कराएंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के क्वेश्चन। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल के क्वेश्चन है ये, पॉलिटी के। तो ये देख लेना आपके सारे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन? तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं आंसर किसी का नहीं बताऊंगा, सारे आंसर आसान है तो आपको खुद करने हैं। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जैसा कि देख सकते हैं 427 पेज है, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन है जो मैं सारे कवर कराऊंगा। पर एक वीडियो में नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं एक अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितने मेंबरों ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब आपके सामने आ गया थर्ड क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज। परमानेंट प्रेजेंटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी वो कौन था उसका परमानेंट प्रेसिडेंट? तो आप मेरे को बताइए इसका था कौन था, आप खुद बताना, मैं नहीं बताना चाह, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अब में से कितने लोगों को पता है ये सारे क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एकदम थोड़ा हार्ड लेवल का हो, सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। नॉन कांग्रेस मेंबर था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन 5, हाउ मैनी मेंबर्स वर साइन बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कितने मेंबरों ने कैबिनेट मिशन पर साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए? तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ईजी, 11th क्लास में पढ़ाया होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो आपके सामने क्वेश्चन 7 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। तो आप मेरे को बताइए, हु वाज द गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिया था फॉर इंडिया के लिए? साइमन कमीशन ने दिया था, या राजा जी फॉर्मूला था, कैबिनेट मिशन प्लान था, या वेव प्लान था? आप मेरे को इसका आंसर बताना। चलो मैं इसका आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसका है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी और किसी का नहीं बताऊँगा, इसलिए बता दिया कि कुछ अगर किसी को नहीं पता तो वो आराम से देख सकते हैं और उनको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंटैक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब मिली थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट टाइम? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर आप ना दे पाओ। क्वेश्चन 10 आ गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था विच बाय ऑफ द फॉलोइंग डेट, किस डेट को कंप्लीट हो गया था? दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें और इसका अगर आप अंतर निकालोगे तो आपका ये निकल कर आएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, चीटिंग मत करना बस, ठीक है। क्वेश्चन 11 आ गया, द प्रपोजल ऑफ फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड बाय। तो साइमन कमीशन, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1905, क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डिलीगेशन। तो आप मेरे को बताइए, प्रपोजल ऑफ फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड था। तो आप मेरे को इसका आंसर बताना। क्वेश्चन 12 आ गया, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ राइट वुड ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। ये आपको बताना इसका, हु द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ राइट मॉड्यूल ऑफ फेडरलिज्म। तो किसने कहा था ये, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट मॉड्यूल में नहीं है फेडरलिज्म के? तो आप बताना, डी बसु ने किया था, के एम मुंशी ने किया था, किसने कहा था? अब आपके सामने क्वेश्चन 13 आ गया, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, जूम करके दिखा देता हूँ। चलो आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको इसका आंसर दिख जाए। दिख गया? जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अब आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन 14 आ गया, सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। 14, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी
कितने मेंबर थे, 7, 9, 11 या फिर 13। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मॉडरेट हो, वो सॉरी हार्ड हो, सारे मॉडरेट है, इजी हैं, बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं है, इजी। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था ड्राफ्ट जो था। देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हैं, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 दोनों एक से रिलेटेड है, ड्राफ्ट कमेटी का, और इसमें पूछा ड्राफ्टिंग कमेटी का कितने मेंबर थे इसके अंदर। तो 16 क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनसेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आप इसका आंसर मेरे को बताना, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 17, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, सॉरी 20 तक करा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप ये देख लेना, ठीक है। अब 18, ये इसके ऑप्शन 18 आपके सामने आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कौन सा इसमें से कंसिडर करता है। HC मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नेदर और 2। तो आप मेरे को बताइए कौन सा था। इलेक्टेड है प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप सारे इंपॉर्टेंट है, अगर ड्यूअल LLB की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। अब आपका 20 क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया, इट्स जुडिशली अनफाइल्ड इंडिया, ठीक है। द ब्रिटिश स्टेबलाइज अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनटैचमेंट एंड रिलीवेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमरी लॉज, ठीक है। इन जनरल द ब्रिटिश टेंडेंट टू अवॉइड द कस्टमरी लॉ ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करती है। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3। सारे क्वेश्चन आसान थे, इसलिए मैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और ये आप देख सकते हैं, ये CDS में भी आ गया 2015 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज़ करेक्ट, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 21 से कराएंगे वहाँ पे क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।